कि जब एक अफसर को एक घुटने के बल पे बैठा के उससे डिस्कस किया जाता है और एक लीडर अपने आप को कहाँ बैठा के उससे किस तरीके से बातें करता है, खुद को कहाँ बैठाता है, इसे देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे देश की स्थितियां क्या है। वो कोई भी लीडर्स हो, ऐसे लीडर्स हमारे देश को क्या नेतृत्व करें। दोस्तों, हमारे देश के जब ऑफिसर्स की स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि किसी लीडर के सामने अपनी पावर को भूल जाते हैं, भूलने के बाद ऐसी स्थिति में आ जाते हैं वो कि जब उनकी वीडियो या जब उनको आम पब्लिक देखती है तो उनके हौसले कमजोर हो जाते हैं। तो ये पता चलता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा एजुकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में एजुकेशन और अनएजुकेशन दोनों के बीच में जो डिफरेंट होता है, यानी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन के बीच में जो डिफरेंट होता है वो किसी को पता ही नहीं है और ना कभी पता चल पाएगा। क्योंकि 2014 में जब सफाई महोत्सव होता है वहाँ पे एक IPS मतलब बहुत छोटी रैंक नहीं होती, बहुत बड़ी रैंक होती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रिपेयरिंग करना पड़ता है। जब ऐसे ऑफिसर्स की वैल्यू क्या होती है कि एक लीडर के सामने जब अखिलेश यादव जी सफाई महोत्सव में जब उनको बुलाते किसी मीटिंग के पर्पज से बुलाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि मीटिंग किस लेवल से होती है कि IPS जो मेरठ जोन के IG होते हैं उनको जब घुटने के बल पे बैठा के उनसे डिस्कस किया जाता है, और डिस्कस क्या किया जाता है ये नहीं पता चल पाता है, लेकिन वो अपने घुटने के बल पे बैठे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी कितनी कमजोर होती है इस तरीके से, जब तक उनके मनोबल को और स्ट्रांग नहीं किया जाएगा। अब इससे बताइए, जब जिस ऑफिसर्स को उनके घुटने के बल पे बैठा दिया जाता है तो उसके बाद डिस्कस किया जाता है कि जब एक अफसर को एक घुटने के बल पे बैठा के उससे डिस्कस किया जाता है और एक लीडर अपने आप को कहाँ बैठा के उससे किस तरीके से बातें करता है, खुद को कहाँ बैठाता है, इसे देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे देश की स्थितियां क्या है। वो कोई भी लीडर्स हो, ऐसे लीडर्स हमारे देश को क्या नेतृत्व करेंगे जिन्हें ये ही नहीं पता कि एक ऑफिसर बनने के लिए, एक IAS और एक PCS बनने के लिए, एक ऑफिसर बनने के लिए कितने वक्त की तैयारी करनी पड़ती है, कितना तैयारी करनी पड़ती है, कितना समय देना पड़ता है। आप सोचिए, एक 5 साल के लिए लीडर्स कोई आता है और 60 साल नौकरी करने वाले व्यक्ति, जब तक उसकी एज 60 साल नहीं हो जाती है तब तक वो उस रैंक पे रहता है या प्रमोशन भी होता है। लेकिन और ऐसे ही जब अनएजुकेटेड लोग, अब इनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? अखिलेश यादव जी भले ही पढ़े लिखे लीडर्स हैं, लेकिन हरकतें तो वही कर रहे हैं जैसे अनएजुकेटेड लीडर्स करता है। डिग्री का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास डिग्री हो गई, मार्कशीट तक ही, पास होने तक की है। डिग्री का मतलब ये होता है कि आपने अपने जीवन में कितना उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, क्या उसका चरित्र आप या किरदार उसका निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं। इन्हीं के लीडर्स आजम खान जिस तरीके से स्टेटमेंट एक देते हैं कि ये तनखैया होते हैं, मायावती ने जिस तरीके से अपने जूते साफ करवाए थे, उसी तरीके से इंशाअल्लाह चाहेगा तो हम भी उसी तरीके से करवाएंगे। तो बताइए, तो आप बताइए, एक एजुकेटेड ऑफिसर्स और एक अनएजुकेटेड लीडर्स, उन्हें ऑपरेट कर रहा है जो एजुकेटेड ऑफिसर्स हैं। एक ये हो गए, और ये योगी जी की सरकार में, शासनकाल में किस तरीके से आप देख सकते हैं इस वीडियो में, किस तरीके से उनको सम्मान मिलता है, कहाँ पे उनको बैठाया जाता है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन हमारे देश के लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। क्योंकि योगी जी वो सभी ऑफिसर्स को अपने बगल में, अपने साइड में बैठा के, जहाँ पे खुद बैठते हैं वहीं उनको भी बैठाते हैं, उसी तरीके का सम्मान देते हैं जैसे खुद को सम्मान लेना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं, उसी कैटेगरी से सम्मान ऑफिसर्स को देते हैं। तो बताइए, उनके नेतृत्व में, उनके शासनकाल में अच्छी व्यवस्थाएं होंगी या जिसको घुटने के बल पे, जिसके शासनकाल में घुटने के बल पे बैठाया जाता है, उनके शासनकाल में स्थितियां अच्छी होंगी? आप खुद ही इस चीज को सोच के बताइए, एनालिसिस करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किसके शासनकाल में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो सकता है।